बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ द 20th एंड द लास्ट लेक्चर ऑफ 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिए थे और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ओड इंटीजर्स इज़ 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स। ये एक्सरसाइज 1.3 में भी हमने इस तरह का एक क्वेश्चन किया था, लेकिन वहाँ पे इस तरह कोई ओड की कंडीशन गिवन नहीं थी। वहाँ हमें सिंपल गिवन था कि 3 कंसेक्टिव जो इंटीजर्स हैं उनका सम गिवन था। अब यहाँ पे ओड इंटीजर्स हैं तो लेट करने में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अगर पहला इंटीजर x है तो नेक्स्ट इंटीजर x+1 नहीं होगा, क्योंकि अगर एक इंटीजर ओड 5 है तो 5+1 से तो नेक्स्ट जो है वो 6 आ जाएगा जो कि इवन है। तो एक इंटीजर अगर x होगा तो नेक्स्ट जो ओड इंटीजर होगा वो उसमें 2 ऐड करने से आएगा, यानी कि जैसे एक 5 है तो 5+2 7। तो आप लेट क्या करेंगे, x+2 एंड x+4 आर दी रिक्वायर्ड इंटीजर्स, क्योंकि ओड इंटीजर्स हमें कहा है। आप देख लें, एक नंबर अगर 5 है, ओड है, इसमें 2 ऐड करेंगे 7, नेक्स्ट ओड नंबर 7, और फिर 5 में 4 ऐड करें 9 आ गया, तो नेक्स्ट ओड नंबर 9 है। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि लेट x+2 एंड x+4 आर रिक्वायर्ड इंटीजर्स। अब यहाँ पे मेंशन करते हैं जी, हमें कंडीशन क्या गिवन है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें ये गिवन है कि तीनों का जब सम करेंगे x+2 + x+4 तो वो इक्वल किसके आएगा, 51 के। यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं x की। x+x+x 3x + 2 + 4 6 इज इक्वल टू 51। 3x इज इक्वल टू 51 - 6। 3x इज इक्वल टू 51 में से 6 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 45। x इज इक्वल टू 45/3। तो फर्स्ट आपके पास इंटीजर आ जाएगा, 45 को 3 से डिवाइड करें, x इज इक्वल टू 15। अब सेकंड ऑड इंटीजर x+2 करें, 15 + 2 ये आपके पास आ गया 17, और x+4 करें, 15 + 4 ये आपके पास आ गया 19। तो 15, 17 एंड 19 आर रिक्वायर्ड कंसेक्टिव ओड इंटीजर्स। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, आप तीनों का सम करें तो 51 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स एंड प्लेस देम इनटू 2 बकेट्स। अब अब्दुल्ला के पास टोटल बॉल्स कितनी है, 96। उसने 2 बकेट्स में इनको प्लेस किया है। अब कंडीशन क्या गिवन है, 1 बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स देन दी अदर बकेट। तो टोटल बॉल्स कितनी हैं, टोटल बॉल्स 96 हैं, ठीक है। तो अब उसने इन बॉल्स को 2 बकेट्स में प्लेस किया है और कंडीशन क्या गिवन है कि एक बकेट में दूसरी बकेट से 28 बॉल्स ज़्यादा हैं। लेट नंबर ऑफ बॉल्स इन फर्स्ट बकेट x। तो क्या होगा, नंबर ऑफ बॉल्स इन सेकंड बकेट।
अब अगर फर्स्ट x हैं तो सेकंड में उससे 28 ज़्यादा हैं तो x प्लस 28। अब टोटल हमें पता है कि वो 96 हैं। तो जब आप इनको ऐड करेंगे x प्लस 28, तो ये हमारे पास कितना आना चाहिए 96। तो x में x ऐड किया 2x इज़ इक्वल टू 96 माइनस 28। 2x इज़ इक्वल टू 96 में से आप माइनस कर लें 28, तो आपके पास आ जाएगा जी 68। अब 2 को जब आप दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी x इज़ इक्वल टू 68/2। 68/2 जब आप 68 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 34। x इज़ इक्वल टू 34। अब फर्स्ट बकेट में बॉल्स हमारे पास आ गई हैं 34। अब हमसे क्या पूछा, हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट। तो फर्स्ट में 34 हैं तो दूसरी में क्या होगा, इसमें 28 ऐड कर लेंगे, यानी कि x प्लस 28 इज़ इक्वल टू 34 प्लस 28। तो दूसरी बकेट में हमारे पास जो बॉल्स आएंगी वो कितनी आ जाएंगी 62। 34 प्लस 28 62। तो लास्ट पे हम मेंशन कर देंगे नंबर ऑफ बॉल्स इन फर्स्ट बकेट इज इक्वल टू 34 एंड नंबर ऑफ बॉल्स इन सेकेंड बकेट इज इक्वल टू 62। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट देखें। सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 इन अ बैंक और उसको प्रॉफिट मिला है विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7/1/4% पर एनम। एक साल का प्रॉफिट उसका इतना है। अमाउंट जो उसने डिपॉजिट की है वो हमारे पास है 3,50,000। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल तक प्रॉफिट की परसेंटेज ये है। तो 2 साल बाद आफ्टर 2 ईयर्स द रेट वाज इंक्रीज टू 8% पर एनम। तो 2 साल बाद जो रेट था वो 8% हो गया। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। इन 7 ईयर्स में पहले 2 साल परसेंटेज प्रॉफिट की इतनी थी और जो नेक्स्ट 5 ईयर्स थे उनमें परसेंटेज जो थी वो ये 8% थी। तो पहले हम टोटल अमाउंट देखते हैं इसकी। टोटल अमाउंट जो उसने, या इन्वेस्टेड अमाउंट आप लिख सकते हैं, जो अमाउंट इन्वेस्ट की है वो ₹3,50,000। तो अब प्रॉफिट रेट कितना है, प्रॉफिट रेट फॉर 2 ईयर्स, पहले 2 साल का प्रॉफिट रेट है 7/1/4%। यानी कि अगर आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट करें तो 4 × 7 28 प्लस 1 29 डिवाइडेड बाय 4, तो 7.25% का ये है प्रॉफिट परसेंटेज 7.25%। तो पहले 2 साल के लिए प्रॉफिट परसेंटेज ये है। तो पहले हम 2 साल का प्रॉफिट निकाल लेते हैं, उसके बाद जो उसके जो नेक्स्ट 5 ईयर्स हैं उनका 8% के अकॉर्डिंग प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट पर ईयर, एक साल का प्रॉफिट हमारे पास आएगा 7.25 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट जो है हमें जो इन्वेस्टेड अमाउंट है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 2 ज़ीरो यहीं पे 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 7.25 को
मल्टीप्लाई करेंगे 3500 से तो ये आपके पास आ जाएगा 25,375 रुपीज़ 25,375। अच्छा, ये 1 साल का प्रॉफिट है तो 2 साल के प्रॉफिट के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 years प्रॉफिट, तो 2 साल का जो प्रॉफिट है वो कैसे आएगा, 2 मल्टीप्लाई 25,375, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 50,750। अच्छा, ये प्रॉफिट आ गया है जो पहले 2 साल का है, फर्स्ट 2 years का 7.25% प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट 5 years जो प्रॉफिट की परसेंटेज है वो है 8%। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी प्रॉफिट रेट फॉर नेक्स्ट 5 years कितना है वो 8%। तो प्रॉफिट पर ईयर निकालते हैं पहले, उसको फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रॉफिट पर ईयर इज़ इक्वल टू 8/100 मल्टीप्लाई बाय 3,50,000। 2 से कैंसिल कर दिए तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3500 28,000, तो ये आ गया रुपीज़ 28,000। तो 5 years प्रॉफिट 5 मल्टीप्लाई बाय 28,000 वो कितना बन जाएगा, 28,000 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,40,000 1,40,000। अब हमने क्या फाइंड करना था, फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 years। अब वो अमाउंट कैसे आएगी, एक तो जो अमाउंट उसने इन्वेस्ट की थी 3,50,000, उसके बाद जो 2 साल का प्रॉफिट है 50,750 और जो 5 years का प्रॉफिट हमारे पास है 1,40,000, इन सबको ऐड करके अमाउंट मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, अमाउंट आफ्टर 7 years। अब वो आप इनको ऐड करें, 3,50,000 प्लस 50,750 प्लस 1,40,000। तो अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 years कितनी बनेगी, 5,40,750। तो ये वो अमाउंट है जो उसके पास होगी आफ्टर 7 years। इसी तरह हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। 20 लेक्चर्स मैंने इसके अपलोड किए हैं। तो आपने इस चैप्टर में से किसी भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन समझना हो या फिर रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन, तो आप जो है वो प्लेलिस्ट से इसका कोई भी लेक्चर देख सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।